हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। तो आज के वीडियो में हम तीन कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट जानने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहली कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो नंबर है रुपीज इन लाख में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में थी 135 करोड़, लास्ट ईयर में थी 90 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 120 करोड़। तो 90 करोड़ से जम करके हो चुका है 120 करोड़ और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें टोटल इनकम में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। टोटल इनकम के बाद नंबर आता है टोटल एक्सपेंसेस का। टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो, लास्ट क्वार्टर में थे 100 करोड़, लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में थे 69 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 92 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें एक्सपेंसेस में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज है। सो इनकम से अगर एक्सपेंस हटा देते हैं हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट क्वार्टर में था 34 करोड़, लास्ट ईयर में था मात्र 20 करोड़ और इस क्वार्टर में है 28 करोड़। यहाँ पर भी हमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है वहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है। इसके बाद हमें मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप न्यूज चैनल पे फ्लैश होते हुए दिखाई देता है। लास्ट क्वार्टर में था 25 करोड़, लास्ट ईयर में था 15 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 21 करोड़। बहुत ही मिक्स टाइप के क्वार्टर वन के रिजल्ट पारस डिफेंस के इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। यही हमें ईपीएस भी दर्शाएगा। ईपीएस लास्ट ईयर में था 1.91, लास्ट क्वार्टर में था 3.22, करंट क्वार्टर में है 2.66। ईपीएस हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट दिखाई दे रहा है। तो इसे आप मिक्स टाइप के नंबर बोल सकते हो। तो ये थे पारस डिफेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट। अभी देखते हैं नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टर वन। हमारी नेक्स्ट कंपनी है जेके टायर्स इंडस्ट्रीज। नंबर है रुपीज इन करोड़ में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था टोटल इनकम 4,232 करोड़ का, लास्ट ईयर में था 3,890 करोड़ का और करंट क्वार्टर में है 3,955 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर में टोटल इनकम में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। टोटल इनकम के बाद आता है नंबर टोटल एक्सपेंसेस का। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, लास्ट क्वार्टर में थे 3,909 करोड़ के खर्चे, लास्ट ईयर में थे 3,690 करोड़ के खर्चे, करंट क्वार्टर में है 3,912 करोड़ के खर्चे। तो खर्चे भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखाई देते हैं। सो इनकम से अगर एक्सपेंस हटा देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में था 276 करोड़, लास्ट ईयर में था 208 करोड़, लेकिन इस टाइम बहुत ही मैसिवली गिर के हो चुका है सिर्फ 53 करोड़। 208 से गिरकर हो चुका है 53 और 276 से गिरकर हो चुका है 53। तो हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, बोथ बेसिस पे मैसिव गिरावट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बाद अभी तो टैक्स के एडजस्टमेंट होंगे। टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लास्ट ईयर में था 170 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 163 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 177 करोड़ का प्रॉफिट, करंट क्वार्टर में मात्र 44 करोड़ का प्रॉफिट। तो 163 से गिर के हो चुका है 44 और 177 से गिर के हो चुका है 44, यानी कि बहुत ही बुरे नंबर हमें जेके टायर्स के क्वार्टर वन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर हो चुका है। इसके बाद देख लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 का ईपीएस गिर के हो चुका है 1.55 और 6 का ईपीएस गिर के हो चुका है 1.55। ईपीएस भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेस पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। आप इसको बुरे नंबर बोल सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी यानी कि थर्ड नंबर की कंपनी। हमारी थर्ड नंबर की कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। नंबर है रुपीज इन लाख में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। तो सीक्वेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में टोटल इनकम था 1,305 करोड़, लास्ट ईयर में था 862 करोड़, करंट क्वार्टर में है 871 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही स्लाइट जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव गिरावट। इसके बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस। अगर टोटल खर्चे की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 1,161 करोड़ का खर्चा, लास्ट ईयर में था 725 करोड़ का खर्चा, करंट क्वार्टर में 777 करोड़ का खर्चा। यानी कि खर्चे भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। इनकम से अगर एक्सपेंस हटा देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 143 करोड़, लास्ट ईयर में प्रॉफिट था 137 करोड़ और करंट क्वार्टर में है मात्र 94 करोड़। प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेस पे मैसिवली गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें टैक्स के एडजस्टमेंट होते हुए दिखेंगे। मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 105 करोड़, लास्ट ईयर में था 97 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 64 करोड़। इसमें भी हमें मैसिवली गिरावट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होते हुए दिखाई दे रही है। बोथ बेस पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। इसका मतलब Q1 के नंबर कुछ खास नहीं है आइनॉक्स विंड के। अभी देख लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी हमें वही दर्शाएगा। लास्ट ईयर में ईपीएस था 0.60, लास्ट क्वार्टर में था 0.61 और करंट क्वार्टर में है 0.37। ईपीएस हमें सेम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है।
है। तो ये थे Q1 रिजल्ट 3 कंपनीज के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही में अगर फॉर्मेट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।